नमस्कार दोस्तों, YMS न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं क्राइम रिपोर्टर शैलेंद्र मिश्रा। आज हम लोगों के संज्ञान में एक मामला आया है जो कि है शीला देवी की, जिनकी शादी 2017 में हुई थी, 15 मई 2017 को। शादी के साल भर 1.5 साल तक तो सब कुछ बेटर चला, अच्छा चला, लेकिन बाद में इस लड़की के ससुराल वाले इसे प्रताड़ित करना शुरू किए। और किस लिए प्रताड़ित करना शुरू किए, आइए खुद लड़की से जानने का प्रयास करते हैं। और आज तक न पुलिस प्रशासन द्वारा और न स्थानीय लोगों द्वारा न न्यायपालिका के माध्यम से अभी तक बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया है। इस बच्ची के 2 छोटे छोटे लड़के भी हैं, संभवतः दोनों बच्चियां ही हैं। एक 1.5 साल की होगी और एक करीब 7-8 महीने की होगी। और इनके पति और इनके ससुर और इनके जेठ इनको घर से बाहर निकाल दिए हैं। जो कुछ भी घटनाएं इस बच्ची के साथ घटी हुई है, आइए हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि इसको इनके घर के माध्यम से अभी तक न्याय नहीं मिला हुआ है। बेटा, पहले अपना नाम बताओ। जी, मैं शीला पाल बिस्कुरी, मेरा मायका है। मेरा ससुराल रेरा गांव में है। मेरी शादी 2017 में हुई, जिससे कि मैं साल भर वहां पर। आपकी शादी 2017 में हुई। अपने पिताजी का नाम बताइए, जो कि भिस्कुरी में रहते हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री राजमणि पाल है और मेरे ससुर का नाम राजमणि पाल है, जो कि रेरा के निवासी हैं। और जहाँ आपकी शादी हुई है, आपके ससुर जी का नाम राजमणि पाल है। आपकी शादी किस सन में हुई थी, तारीख बताइए। 2017 में सर मेरी शादी हुई है। तारीख कौन सी थी? 15 मई 2017। उसके बाद शादी के बाद क्या हुआ आपके साथ? शादी के बाद सर मैं साल 6 महीने हमें ठीक से रखे हमारे ससुराल वाले और हमारे पतिदेव भी। उसके बाद 6 साल 6 महीने बाद हमारे सास ससुर जेठ जेठानी सब हमारे साथ अनावश्यक व्यवहार करने लगे हैं, जिससे कि हम उससे तंग आकर बीच में हमें साल के बाद दूसरे साल हमारे पति कहने सुनने पर, लोगों को समझाने पर अलग हो गए हैं। अच्छा, अपने पिताजी से अलग हो गए हैं। उसके बाद मैं अपने मायके में थी, तो हमारे पति जी आए हैं यहाँ बुलाने और यहाँ बोले हैं कि इसके पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, हमारा पिता नहीं। हमारे पिता जो किए हैं और जो अभी तक मैं किया, वो मान लीजिए मैं नादानी किया हूँ। अब हमारी गलती को क्षमा करिए और मैं यहाँ से बुलाकर ले जा रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखिए। तो हमारे पिता लोग यहाँ से विदाई कर दिए। उसके बाद गए, फिर साल भर 6 महीना तक तो फिर ठीक थे। उसके बाद बोले कि जब हमारे पिता कुछ जैसे अपने पिता के खिलाफ यहाँ बुलाने आए हैं, तो आए। उसके बाद गए तो बोले कि अब हमारे पिता तो हमको कुछ देंगे नहीं, क्योंकि मैं उनके खिलाफ हूँ। अपने लड़के बच्चे देखना चाहता हूँ, उनको नहीं देख रहा हूँ। उनके बड़े वाले लड़के को, बहू को साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, तो हमसे नाराज़ हैं। तो ऐसा कुछ करिए कि हमारे पास तो कुछ नहीं, भले हम कमाए हैं, भले हमारी कमाई हुई संपत्ति यहाँ है, लेकिन हमारे लिए सब व्यर्थ है। तो आप अपने मम्मी पापा से कहिए कि हमें कुछ हाथ पैर दें, हमारे चलने का कुछ रास्ता बताएं। ये सब आप ही के ऊपर है। तो हमसे जो बना सर, हमने कहा ठीक है बताइए। तो बोले कि मैं ट्रैक्टर चलाया हूँ, यही काम मुझसे बनेगा और कोई काम मुझसे होगा नहीं। तो हम कहें फिर इस पे हम क्या करें? तो बोले कि अपने मम्मी पापा से कहो कि हमें जो की भी मदद हो, हमें मदद के रूप में दें। उसके बाद अगर हमारे पास जो साधन हो जाता है, उसी इनकम से मैं उनकी जो कर्ज रहेगी उसकी भरवाई कर देंगे। उसके बाद सर हम आए, अब यहाँ कहे वहीं फ़ोन से, उसके बाद स्वयं बुला कर आए। हमको आए तो यहाँ से 1.5 लाख रुपया उनको दिया गया। आपके पिताजी यहाँ बिस्कुरी में, जो आपके पिताजी हैं, हमारे पिताजी रामजी पाल, सब लोग तीनों भाई मिलकर उनको सहमति दिए। हमारे बब्बा भी उसमें शामिल थे, दिए उनको 1.5 लाख। हमारा भाई साथ में गया, पैसे साथ लेकर गए, अपना निकाले दोनों लोग। उसके बाद क्या निकाले? ट्रैक्टर सर। कौन सा ट्रैक्टर है? महिंद्रा ट्रैक्टर नया निकाले, 1.5 लाख रुपए आपके घर से लेकर। एजेंसी से। जी सर। उसके बाद इतना उनको डर बना था, वहाँ भी नहीं ले गए। उनका मतलब पिता दांक भी दे रहे थे कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर लेके नहीं आना, ना हमारे नाम से निकालना।
तो वो बोले कि ठीक है मैं अपने नाम निकल, तुम्हारे नाम नहीं निकलवाऊंगा। ट्रैक्टर निकलवा के यहाँ भिचकुरी गांव में हमारे पिता के दरवाजे लेकर आए। यहाँ अपना ट्रैक्टर खड़ा किए, महीना 15 दिन खड़ा था। जब उधर सीजन आया फिर ट्रैक्टर घर लेके गए। उसके बाद बोले क्या ट्रैक्टर ही खड़ा करके हमारी इनकम होगी, अगर इस पे और साधन नहीं रहेगा तो हमारी कमाई कहाँ से होगी। तो उसके बाद हम कहे अब हमारे लिए जो था हम तो कर दिए, और भी अगर कुछ हो तो बताइए। तो बोले कि हाँ अब गहना आप अपना अगर दे देती हैं तो हम धान मशीन ले लेते हैं, धान का सीजन आ गया है, फार ले देते हैं, तो उसमें हमारी इनकम होगी तभी ना इनका लोन हम अदा कर पाएंगे। तो सर हम जो हमसे अच्छा सोचे या ख़राब सोचे, हमने गहना मांगे तो हमने दे दी। गहना लिए, धान मशीन ले आए, उसके बाद फार भी ले आए, उसी से इनकम होने लगा। जब उससे इनकम होने लगा उसके बाद चलते चलते सर बीच में उसके बाद साल 6 में जो हम देखती रही कि हमारे ही मतलब रास्ते बताने से या हमारे ही उनको मदद करने से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर सर बगल में हम देखेंगे कुछ गलत तो हमसे कह तो आएगा ही, कल तो तुम्हारा कोई नहीं था, आज तुम्हारे सब साथी हो रहे हैं। तो हमारे ससुर बोलते हैं कि अभी तुम क्या देखोगी, ये तो हम अपने लड़का का चाल चलाए रहे हैं, अब तो नाच नचा। उसमें हमारे पति भी कहते हैं कि अभी क्या देखिए, अब हम लोग तो अभी पूरा खानदान तुम समझो ना, छोड़ेंगे तो तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे, तो हमारा बहाना था। अभी आपने देखा जिस तरह लड़की के बताने के अनुसार, यानी कि इससे ये स्पष्ट होता है कि इनके पति, इनके ससुर एक ऐसी चाल चले, ऐसी रणनीति बनाए जिस रणनीति के तहत इनके अब वो लड़का अपने ससुराल वालों से पैसे ऐंठ लिया और बाद में पुनः लड़की को प्रताड़ित करने लगा। अब उसके आगे की कहानी जो भी है आइए लड़की से पूछते हैं, फिर उसके आगे क्या हुआ। उसके बाद सर जब हम लोगों को दूरी बनवाने लगे हमारे ससुर राजमणिपाल, और बीच बीच में यही धमकियां देने लगे कि जब तुम्हारे पास इतना इनकम हो गया तो अपने लड़के को अपने अंडर में लेना चाहते थे। लेना क्यों चाहते थे सर, उसके लड़की खुद ही कमी है, नहीं तो उसको तो अपने रास्ते पर रहना चाहिए, लेकिन वह अपने बच्चों और अपने बीवी को ममता न लेकर बल्कि अपने भैया भाभी माता पिता के तरफ शामिल होना चाहता था। और ये बात 1-2 बार जो सामाजिक द्वारा समझौता होता है उसमें भी यह कह दिया है कि हम अब फिर से अलग होंगे, इनको रहना हो रहें या न रहें। तो लोग वहाँ पे अपना कुछ समझाए कि नहीं ऐसा अब नहीं होना चाहिए, सामाजिक हो, सामाजिकदार हो, लड़के बच्चे वाले हो गए, समझदार हो, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, चाहे सूखी रोटी खाओ और चाहे अच्छी खाना खाओ, पर अब अलग हो तो अलग रहो। हमसे पूछा गया तो इस पे हमने इनकार कर दिया कि नहीं हमें अब मिले में नहीं रहना है। उसके बाद बुला क्या ले गए सर, हमारे दादा लोग मान लिए, सम्मानित लोग, कि चलो ठीक है, वो अपना जिद करने लगे कि हम बुला कर नहीं जाएंगे। तो हमारे दादा और चाचा बाबा लोग सब मान लिए, चलो ठीक है हम लोग। चलिए ठीक ये तो चलिए ठीक है कि अगर मान लीजिए एक घर परिवार है, अगर घर परिवार में सब कोई सम्मिलित रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आपको जिद नहीं करना चाहिए। लेकिन रहा सवाल ये है कि आपके ससुर जी आपके ऊपर किस तरह प्रताड़ना करते हैं, क्या कहते हैं, वो बताइए खुलकर। जी सर, हमारे ससुर अब यही प्रताड़ना हमारे साथ ज़्यादा कर रहे हैं कि बिल्कुल इनको छोड़ा जाए, और अपने लड़के से कहते हैं कि इनसे कोई मतलब रखना नहीं है, जो इनको कराना हो कराएं, अब हम देखेंगे। और क्या है, तुम्हारी भाभी खाना बनाती है तो उधर मांग कर और खा के अपने काम में निकल जाओ, चाहे यह बनाए खाए चाहे ना, इससे तुमसे मतलब नहीं है। एक को एक कोने बोल दो, अगर रहना चाहती है तो एक दरो कोने में पड़ी रहे, नहीं रहना चाहती तो इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं। तो सर हमें यह न पसंद होकर हमने अपने चाचा बाबा से बताया, तो हमें रात में एक दिन वो लोग मारे, हमारी सास ससुर और हमारी आदमी, तीनों लोग मार कर हमें दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से। जब बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिए तो हमने फ़ोन लगाया तो हमारा फ़ोन कहीं लगा नहीं, बिजी था। जो हमारे सहाय हेल्प लोग हैं, तो हमने अपने घर पे लगाया तो शाम को कोई बात नहीं सर। उसके बाद सुबह है, उधर से मैं अपना गई जसरा तक, उसके बाद हमारे चाचा लोग मिले तो हमने गया थाने, 12 थाने पर इनके नाम से एप्लीकेशन डाल दी, सर हमें ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं। एक बार नहीं कई बार हो गया। तो सर लोग बोले चलो ठीक है, आपसी समझौता है पति पत्नी का, एक बार कल उनको बुला लेते हैं, समझा देते हैं। ठीक आपके सुनने में ये भी आया है, आपके पिताजी बता रहे थे कि
ससुर आपको धमकी देते हैं, किस तरह की धमकी देते हैं, क्या धमकी देते हैं, आप ज़रा वो खुलकर बताइए। धमकी तो सर हमारे ससुर ये भी देते हैं कि जो तुमको कराना हो कराओ, और हम अपने लड़की को शादी ब्याह से ब्याह कर फुर्सत हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि तुम्हारे माता पिता में कितनी औकात है, क्या करेंगे। हम तो एक नेता है, नेताओं के संग में चलने वाले आम आदमी नहीं हैं, हमको आम आदमी नहीं समझना। और तेरे पिता लोग तो भेड़ चराने वाले हैं, अब उनकी औकात मैं देखूँगा। तो जब इस बात पर सर हम कहती कि ठीक है, आप हैं अपने जगह, वो लोग हैं अपने जगह हैं, तो बोलता था कि अभी तुम क्या देखी हो। गाली गुप्ता उटपटांग देते थे सर हमें। क्या गाली देते थे वही बताइए। गाली गुप्ता तो सर बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। चलिए ठीक है। और आपकी छोटी बच्ची का बर्थडे था, जन्मदिन था, तो आपके पति आए हैं, उसके बाद गायब हो गए हैं, और आपके ससुर जी ने आपके पिताजी लोगों के खिलाफ़ लिखवा दिया है कि ये लोग यहाँ से गायब कर दिए हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो आप बताइए कि किस कारण से वो गायब करवाए हैं। आप किसको मानती हैं कि किसके कारण वो गायब हुए हैं? जी सर, और कारण यही है कि वो हमें छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, जी सर, और हमें छोड़ने के लिए वो आपको छोड़ना चाहते हैं, किसके कहने पर छोड़ना चाहते हैं? वो सर किसके कहने, अपने लड़के को। लड़का उनका खुद कह रहा है कि हम इन्हें नहीं रखेंगे। यानी कि आपके पति खुद कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे आपको, जी सर। और ये सब आपके ससुर के कहने पर हो रहा है। जी सर। ससुर जी आपके दबाव लगा रहे हैं कि इस लड़की को न रखिए। तो आपके प्रति आपके ससुर का रवैया क्या है, उनका व्यवहार क्या है? सर वो हमें, हम कहीं, मैं जैसे मैं अलग हूँ, अपने आंगन में बच्चों को लेकर लेटी हूँ, वो छत पर से टार्च लगाते हैं और दरवाजे के पास से झांकते हैं कि ये क्या कर रही है, कितनी टाइम क्या करती है। ये बात समाज में भी बोलते हैं कि जितनी टाइम जो काम जो चीज़ यह करती है, मैं सब देखता रहता हूँ, सब सुनता हूँ। तो सर इसका मतलब अनावश्यक व्यवहार है, तभी तो ये सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इसका मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि आपके ससुर का आपके प्रति दुर्व्यवहार की और हरेसमेंट की भावना है। जी सर, हमें यह सर पसंद नहीं है। हम इससे बहुत दूरी बनाते हैं। जो कि एक बहू है, वो अपना जिस तरह वो लोग रखना चाहते हैं उसी तरह रहती है, इसीलिए उन सब लोगों का हेल मेल है और हमें बिल्कुल दूरी बनाए दे। को हम गायब कर देंगे। बच्ची है, नर्वस है, दुख में है, इसलिए अपनी बातों को नहीं रख पा रही है। धन्यवाद।